चलिए हम इस वीडियो में आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है उसको बिल्कुल एक पेज में एक ही बोर्ड पर समझने का प्रयास करते हैं कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल क्या है, उसके कितने रूप हैं, उसको कैसे कैसे बांटा गया है। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेती हूँ, हम चलते हैं सीधे व्हाइट बोर्ड की ओर और पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल के रूप। देखिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर व्हाइट बोर्ड के माध्यम से सूचना प्रसंस्करण प्रतिमान। कितने अंग हैं इसके? 3 अंग हैं। कौन कौन से अंग हैं? सूचना संग्रहालय पहला अंग है, दूसरा अंग है ज्ञानात्मक प्रतिक्रियाएं और तीसरा अंग है मेटा संज्ञान। फिर आप देखेंगे सूचना संग्रहालय जो सूचना प्रसंस्करण मॉडल का अंग है उसको हमने 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से 3 भाग? हम डिटेल पहले पढ़ चुके हैं इससे पूर्व के वीडियो में। आज ये शॉर्ट नोट इसलिए दिया जा रहा है कि आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी संरचना के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में आप जान लें। देखिए सूचना संग्रहालय जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल का पहला अंग है उसको हमने 3 भागों में बांटा है। पहला देखिए संवेदनात्मक स्मृति, दूसरा है कार्यरत स्मृति, तीसरा है दीर्घकालीन स्मृति। दीर्घकालीन स्मृति को 2 भागों में बांटा है। दीर्घकालीन स्मृति की 2 धारणाएं होती हैं, एक होती है प्रक्रियात्मक और एक होती है घोषणात्मक। प्रक्रियात्मक और घोषणात्मक जो 2 धारणाएं हैं उनमें से एक धारणा को, घोषणात्मक धारणा को 4 भागों में बांटा है। कौन कौन सी है ये 4? देखिए प्रस्तावात्मक जाल है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर है रेखिक क्रमबद्ध, तीसरे नंबर पर है प्रतिमाएं, चौथे नंबर पर है मनोबल। ये हमने बात की थी ज्ञान के टुकड़े की कि कितने भागों में बांटा। चलिए एक ही रूप की बात कर रहे थे हम अभी तक सूचना संग्रहालय की, दूसरे रूप पर जाते हैं जो लिखा है ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं। उसके कितने भाग होते हैं, कितने अंग होते हैं, वो ज्ञानात्मक प्रक्रियाएं कैसे काम करती हैं, तो उसके लिए हमें क्या आवश्यकता होती है? तो हमें आवश्यकता होती है, देखो यहाँ एरो लगा हुआ है, इसी को हमने बांटा है अवधान, अवधान के बाद प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण के बाद पूर्व अभ्यास, पूर्व अभ्यास के बाद कूटबद्धकरण। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो पूर्व अभ्यास है उसको भी हमने 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से 2 भाग? संधारण और विस्तारक। फिर आप देखेंगे लास्ट में जो हमारा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है उसका जो तीसरा भाग है मेटा संज्ञान, इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया है। तो यहाँ पर जो हमारा व्हाइट बोर्ड है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और एक बार अच्छी तरह से आप जो ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है उसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा आगे वाला, इससे आगे वाला जो हम वीडियो बनाने वाले हैं वो हम बीएड और एसटीसी और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे और हम उस पर बात करेंगे मेमोरी के बारे में कि मेमोरी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे काम करती है, हम सीखते कैसे हैं, हम भूल क्यों जाते हैं, क्या मेमोरी को घटाया बढ़ाया जा सकता है, उसकी कार्यप्रणाली के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। धन्यवाद।